Hello everybody, welcome to TIHS, the Institute of Home Science. This is the best institute for UGC NET JRF in Home Science and also specialized in DSSB, TGT and PGT in Home Science. As we know, Home Science is very extensive subject. It has 5 branches. In TIHS, you will get the expertise in their subject who are well qualified and well experienced in their respective fields. So it is a complete package for you to achieve what you want. For the more information, you can contact us on the given number, and for the sample notes, you can visit our website www.tihs.in. So our today's topic is Piaget's cognitive development theory. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पियाजे कौन थे. पियाजे वॉज जीन पियाजे, इनका पूरा नाम है. जीन पियाजे वॉज द फेमस स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, ये कहते हैं पियाजे's theory states that the children go through 4 stages of cognitive development as they actively construct their understanding of the world. पियाजे कहते हैं कि जो चाइल्ड है वो अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 स्टेजेस में कंप्लीट करता है. तो उन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं उनका नाम है, सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर. उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर. थर्ड स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसका एज ग्रुप है 7 to 11 ईयर्स. और लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 11 से 15 साल के बाद वाली स्टेज को हम कहते हैं द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर. बर्थ टू 2 ईयर का टाइम पीरियड क्या होता है? इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है. बच्चा जो है अपने वर्ल्ड के बारे में नॉलेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा है? अपने सेंसेस से. इसीलिए स्टेज का नाम क्या दिया गया है? सेंसरी मोटर स्टेज दिया गया है. आप बच्चे को कुछ भी पकड़ाते हैं तो वो सबसे पहले उसको अपने माउथ में डाल के एक्सपीरियंस करता है, अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, इसमें जो याद करने वाली एक और चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी. ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है कि बच्चे के सामने अगर आपने कोई चीज़ रखी है, जब तक वो उसको दिख रही है तब तक वो है. जैसे अगर आप उसके ऊपर हाथ रख देंगे या आप उसको उठा के अपने पीछे रख लेंगे तो बच्चे को वो लगेगा कि वो चीज़ वहाँ से चली गई है. जैसे कि हम बच्चों के साथ गेम खेलते हैं, पिकाबू, या अपना फेस छुपा लेते हैं और एकदम से अपने फेस से हाथ हटाते हैं तो बच्चे को लगता है वो ये कहाँ से आ गए. तो इस तरह की जो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो स्टार्टिंग में तो डेवलप नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा दो साल के पास आता है, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज 2 साल के आसपास बच्चा आता है तो उसे समझ आ जाता है कि जो पर्सन है वो मेरे सामने ही है. जैसे कि अगर हम उनसे बॉल छीन के ऐसे बोलें कि क्रो ले गया, तो उन्हें पता है कि क्रो नहीं लेकर गया है, आपके हाथ में ही है. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो डेवलप हो जाता है, बट स्टार्टिंग में डेवलप नहीं होता है. एट द एंड ऑफ द स्टेज ये जाकर डेवलप होता है. सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज. इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, प्री कंसेप्चुअल फेज में करा है एक हमने डिवाइड, वो है उसका टाइम पीरियड है 2 से 4 साल. इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने लग जाता है उनके नाम के साथ, और उनको क्लासेस में भी पुट करने लग जाता है. ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसे पता है कि ये मैंगो है, ये बनाना है, ये कुछ भी, मतलब फ्रूट्स के नाम उसको पता चलने लग जाएंगे और वो हर चीज़ को नाम देने लग जाएगा, कैट, डॉग, और वो उनको कैटेगराइज करने लग जाएगा कि ये फ्रूट है, ये आपका एनिमल्स हैं, ये हमारे बुक्स हैं. वो इस तरह से कैटेगराइजेशन करना शुरू, मतलब उनको क्लासेस में रखना शुरू कर देंगे. ठीक है, इसके बाद है इलॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग. जो 2 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत इलॉजिकल होती है. आपने देखा होगा अपने आसपास कि वो इलॉजिकल इसलिए भी होती है कि जैसे अगर उनके पास खिलौने हैं तो अगर उनको अगर वो गिर जाएं तो वो बोलेंगे मेरी डॉल को चोट लग गई, आपने इसे क्यों मारा. इस तरह की वो इलॉजिकल उनकी थिंकिंग होती है, और वो हर चीज़ के लिए इलॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं कि मेरी डॉल नीचे गिरी है, इसको चोट लग गई, अब मेरे को इसे दवाई लगानी पड़ेगी, इस तरह की. ठीक है, इमेजिनेटिव थिंकिंग की बहुत इमेजिनेटिव उनकी बातें होती हैं कि मैं आज अपने
टॉय के साथ ये करूँगा, उसको यहाँ लेकर जाऊँगा, या फिर वो ये करेंगे जैसे उनके पास कोई अपने उनको कोई टॉय गिफ्ट किया तो वो ये सोचेंगे कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये मेरे से बात करता है, ठीक है। इस तरह की उनकी इमेजिनेटिव थिंकिंग रहती है। और इसमें जो एक चीज़ और है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ईगोसेंट्रिक नेचर होता है। ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ जो है वो हमारे आसपास, मतलब मेरे ही आसपास रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप एक 2 से 4 साल के बच्चे को ये कहते हो, उसकी मम्मी को ऐसे हाथ लगा के कि ये मेरी मम्मी है, तो उसे गुस्सा आ जाएगा कि नहीं ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी मम्मी है। फिर चाहे वो उसका अपना खुद का भाई बहन ही हो, वो ये बोलेगा ना ये मेरी भी मम्मी है, तो उसको वो भी पसंद नहीं है। उसे चाहिए कि सिर्फ मैं ही सेंटर हूँ, सब कुछ जो है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको और जानकारी लेनी है और पढ़ना है इस स्टेज के बारे में डीपली, तो आप हमें कांटेक्ट करें हमारे दिए गए नंबर पे, और हमें आप हमारे सैम्पल नोट्स भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.tihs.in पर। थैंक यू सो मच।